नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर फिर अपने YouTube चैनल सफर शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और हमारे निवेदन पे आपने अपने जीवन में एक उद्देश्य जरूर बनाया होगा जिसको पूरा करने का ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। आज के कुछ दिन पहले मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था और एक पुलिस महोदय ने मुझे रोका और गलती मेरी भी थी। देखिए, गलत चीज है लेकिन हम हर गलती सीखते हैं। और मैं हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, हालांकि मुझे जाना था सब्जी लेने ही। तो मुझे रोका, मेरा परिचय था, मैं दुआ सलाम किया लेकिन कहा कि गुरुजी आप आज हेलमेट नहीं लगाए हैं। मैंने कहा जी भैया। तो कहें ये गलत, अब आप गुरुजी हैं, अध्यापक हैं, प्रबंधक हैं, आप समाज सेवी हैं, समाज को आप प्रेरित करते हैं और आपने नहीं लगाया। हमने कहा भाई साहब माफी, हमसे ही थोड़ी सी भूल हुई है, क्योंकि हम घर से निकले कैपरी टी शर्ट में, गाड़ी बाहर खड़ी थी, हमने सोचा लो सब्जी ले आए और हम हेलमेट लेके नहीं आए। हेलमेट हमारे पास है लेकिन लेके नहीं है, ये मेरी गलती है। उन्होंने कहा चालान तो कट जाएगा। तो उन्होंने कहा चालान काट दीजिए। कहना अच्छा जाइए गुरुजी। हमने कहा नहीं, चालान काट दीजिए। मेरा चालान काटा ऑनलाइन, जिसको अभी हम जा करके पेमेंट करके आए। 1000 रुपये चालान कटा था, ऑनलाइन पेमेंट हुआ। खुशी हुआ, दुख हुआ, चिंता हुआ और समाज को चिंतन करने के लिए आज मैं आ गया। लेकिन करना क्या चाहिए, इसका निदान, इसमें संशोधन क्या करने की जरूरत है, इसको और बेहतर कैसे सुधारा जा सकता है, इसको और कितने बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इस रूल को, उस पर अपना विचार रखेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और समाज जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ पूरे भारत में जितने राज्य हैं सभी सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से निवेदन करते हैं, हेलमेट में आप क्या काम कीजिए। पहला चीज, चालान लेना अच्छी बात है, चालान आपने काट दिया, ऑनलाइन अब जमा हो रहा है, अब कोई पुलिस महकमे को नहीं मिल रहा है, सीधे शासन के सरकार के खाते में जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें हमारे विचार से संशोधन चाहिए। क्या कि आप सबसे पहला काम कीजिए, आप जहां पे जैसे चेकिंग, ऐसे नहीं कि कोई रोड पे जाए तुरंत चेकिंग लग जाती है। चेकिंग कहीं ना कहीं चौराहे पर या कहीं उसके कोई एक स्थान आप लोग चूज करते हैं, हमारे पुलिस भाई बंधु उस स्थान पे 2-3 अपने साथियों के साथ चेकिंग लगाते हैं। तो जब आप लगाइए तो निश्चित समय पे आप दुकान संपर्क करके रखिए और दुकान वालों से क्या बगल में हेलमेट की दुकान लगा लीजिए। हेलमेट की दुकान लगा ले, आप चेकिंग कर दिए और चेकिंग कीजिए तत्काल। उससे कहिए कि जाके हेलमेट खरीदे, नहीं है नगद, अगर कहते पैसा नहीं ला तो गाड़ी खड़ी कर दीजिए। वो घर से पैसा लेके आए या आप तो सब मोबाइल में अकाउंट, फोन पे, गूगल पे सब चल रहा है, ऑनलाइन करें, ऑनलाइन मंगा लें वो और तुरंत हेलमेट खरीद के उनको पहना दीजिए। ऐसा काम तमाम लोगों को हमने देखा भी है, तमाम पुलिस महकमे के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा भी है। तो कुछ लोग कर भी रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं। प्रत्येक लोग कीजिए इसको। एक जगह चालान कर रहा है, 1 हेलमेट मिला, 2 जगह चालान कर 2 हेलमेट मिला, और उससे क्या होगा, क्यों ऐसा, जिस चौराहे पर आपने महोदय हेलमेट चेकिंग किया, हेलमेट नहीं था, आपने चालान काट दिया ऑनलाइन। क्या गलती है कि चालान ऑनलाइन काटने के बाद वो व्यक्ति फिर बिना हेलमेट के आगे बढ़ा और अगले चौराहे पर पहुंचने से पहले उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई। तो क्या जो चालान आपने ऑनलाइन काटा उसको जमा करेगा वो? उस अगले दुर्घटना के जिम्मेदार कौन हुआ? भाई वो लापरवाही कर रहा है, तभी तो आप उसका चालान काट रहे हो। चालान काटने वालों को डर पैदा करना, पनिशमेंट देना। तो आपने इस चौराहे पर चालान काटा, अगले चौराहे पहुंचने पहले आगे उसका सफर जारी हुआ और कोई दुर्घटना घट गया, उसका जिम्मेदार कौन हुआ? लेकिन यदि आप हेलमेट खरीद के दे दोगे तो एक सुरक्षा दे रहे हो, एक सिक्योरिटी दे रहे हो कि अगर उसकी यात्रा आगे बढ़ती है तो आगे कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटेगी। अगर घटेगी तो उसका सुरक्षित रहेगा, इसकी गारंटी आप दे रहे हो ना हेलमेट दे करके। तो एक तो हेलमेट बिकेगी,
कि हेलमेट कंपनी का सेल बढ़ जाएगा, सेल बढ़ जाएगा तो धीरे कंपनी का इनकम बढ़ेगा, इनकम टैक्स देगी, फिर टैक्स के माध्यम से वो पैसा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सरकार को मिलेगा। अब आदमी एक बार, 2 बार, महीने में 4 बार चेकिंग आप लगाते हैं, आदमी कितना हेलमेट की दुकान घर पे लगाएगा? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, उसके बाद सोचेगा कि कहीं मिलेंगे भी, फिर हेलमेट खरीदना पड़ेगा। और जो घर में अवेलेबल है तो उसके बाद धो करके वो खरीद के जाएंगे और उससे अच्छा साथ खरीदेंगे। आपके ऊपर भी किसी प्रकार की चीजें नहीं लग पाएगी, तो ये चीज भी ध्यान रखना है आपको। तो हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर इस पहल को आप आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा, और जिस दृष्टिकोण से आप चेकिंग लगाते हैं वो उस दृष्टिकोण से पब्लिक की सुरक्षा होती चली जाएगी, और जो पैसा सरकार खाते में जा रहा है उस पैसे से वो हेलमेट खरीदेंगे, कोई भी हेलमेट ले लेंगे तो कहने का कुछ सुरक्षा हो जाएगी। इस पर विचार करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।